हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ही चैनल ए टू जी शेयर मार्केट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि टॉप पर कॉल, टॉप पर हम पुट एंड टॉप पर पुट एंड बॉटम पर हम कॉल कैसे बाय कर सकते हैं। बॉटम पर कॉल कैसे बाय करें, एग्जैक्ट बॉटम पर ही हमें कॉल मिलेगा और बिल्कुल टॉप पर पुट मिलेगा। देखिए, ये जो स्ट्रेटजी है ये टोटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर स्ट्रेटजी काम करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही काम करता है। लेकिन देखिए, आप भी लेते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही लेते हो, लेकिन लेने का जो टाइम है वो आपका गलत है। और जो मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही लेता हूँ। लेकिन जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो हमें अच्छा मूव देखने को मिलता है। और आप जो ट्रेड लेते हो तो हो सकता है कि आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, सपोर्ट पर ही लिया, और आपने डाउन की तरफ ऊपर हल्का सा दिखाया, ऊपर हल्का रैली दिखाया, बाइंग दिखाया, अगेन डाउन की तरफ आ गया, तो उसमें आप ट्रैप हो जाते हो और उसमें आप बड़े लॉस देकर चले जाते हो। तो ये टाइम का बहुत मायने रखता है कि हम किस टाइम पर लें, कब लें। अगर देखिए, अगर इस पूरे वीडियो को आप पूरा नहीं देखेंगे तब हो सकता है कि आप बड़े लॉस में भी जा सकते हैं, क्योंकि जो मैं स्ट्रेटजी बात कर रहा हूँ ये बड़े मूव देता है। जब भी एंट्री बनेगा वो बड़ा मूव देगा। अगर गलत डायरेक्शन में आप उल्टा डायरेक्शन में बैठ गए तो आपका बड़ा लॉस भी देकर जा सकता है। तो देखिए, इसमें जो हम बाई करेंगे, इस सपोर्ट पर हमने बाई किया, इस सपोर्ट पर हमने बाई किया मान लो, तो यहाँ पर हमें बड़े मूव देखने को मिलेगा। इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा होगा। जैसे ही सपोर्ट के नीचे आएगा तो हम छोटे स्टॉप लॉस लेकर मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। हमें ज्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कि आप जैसे यहाँ पर ब्रेक किया हल्का सा, आपने यहाँ पर हल्का सा ब्रेक किया, इस ट्रैप में फंस के, और जैसे ये डायरेक्शन के जो मैं बताऊंगा ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पर अपने फंस गए तो बहुत तेजी से आप यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर पुट परचेज कर लिए, नीचे जा रहा था, आपने देखा कि ये ब्रेक कर दिया, आप पुट परचेज किए। जैसे परचेज करेंगे ये मार्केट उल्टा डायरेक्शन में तेजी के साथ बड़े मूव दे देगा, जिससे आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसे अगर वीडियो को अगर पूरा नहीं देखते, देखिए अधूरा नॉलेज हमेशा खतरनाक होता है। तो ये नॉलेज को पूरा लें, पूरा समझे वीडियो को। जैसे वीडियो को पूरा देखेंगे तब ये आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आएगा और ये बड़े रैली को आप कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि रेजिस्टेंस पर आपने यहाँ पर मार्केट नीचे से बाइंग जा रहा है, बाइंग जा रहा है, इस रेजिस्टेंस पर आया, इस रेजिस्टेंस पर अगर ऊपर हल्का सा किया, अगेन यहाँ पर ट्रैप हुए, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर आपने कॉल में एंट्री ले लिया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट आपको ट्रैप करेगा और हेवी जल्दी से हमें डाउनफॉल दिखा देगा। इस डाउनफॉल में आप ट्रैप हो जाएंगे, आप बड़े लॉस देकर आप मार्केट से निकलेंगे। तो ऐसे नए जो ट्रेडर होते हैं, ऐसे बड़े लॉस के साथ ही वो अपना सारा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं और उनका ट्रेडिंग बाद चल के बंद हो जाता है, और बाद में वही कंप्लेन करते हैं और ये बोलते हैं कि ट्रेडिंग क्या है, गैम्बलिंग है, जुआ है, ये है। क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि कहां पर हमें बाय करना है, किस कंडीशन में हमें बाय करना है। तो चलिए हम सबसे टॉप पर बाय करेंगे। दूसरा सेक्शन यह होता है कि मान लो कि आपने बाइंग ही नहीं किया, आपने बस मार्केट देख रहे हो, मार्केट देख रहे हो, मार्केट ऊपर की तरफ रैली कर रहा है, ऊपर की तरफ रैली कर रहा है, तो आपको लगा कि अरे यहाँ से रैली कर रहा है, काश यहाँ भी एंट्री कर लिए होते, यहाँ पर एंट्री कर लिए होते, यहाँ भी एंट्री कर लिए होते। अब यहाँ भी आपने एंट्री नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया। आप कहाँ एंट्री लोगे जाकर, जब पूरा फियर में हो जाओगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जब यहाँ पर हो जाओगे तो यहाँ पर जाके एंट्री लोगे, इस रेजिस्टेंस के आसपास जाके एंट्री लोगे कि अब इतना रैली आ गया तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। जैसे आप यहाँ पर एंट्री लोगे, मार्केट अगेन सडनली रिवर्स हो जाएगा, अब बड़े लॉस में आ जाओगे। तो कभी भी हम बाई करेंगे तो हम अगर मान लो कि बाइंग आ रहा है तो बाइंग हम बटन पर करेंगे, बिल्कुल हम लोअर पॉइंट पर बाय करेंगे ताकि इस बड़े मूव को हम कैच कर सकें। या सेलिंग आ रहा है, मान लो कि यहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है, तो यहाँ से फॉल कर रहा है तो इस फॉल को हम यहाँ पर आकर पुट्स बाय नहीं करेंगे, यहाँ पर पुट्स बाय नहीं करेंगे, यहाँ पर अवॉइड करेंगे। अगर पुट्स यहाँ पर आ रहा है, हम बाय कब करेंगे, जब इस रेजिस्टेंस से नीचे अगर फॉल करते हुए जाएगा तो हमारा बाइंग यहीं पर इनिशिएट होगा, बिल्कुल रेजिस्टेंस पर इनिशिएट होगा।
क्योंकि यहाँ पर अगर आप कर रहे थे स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल यहाँ पर है, छोटा है, 2 या 3 या 4 पॉइंट, मैक्सिमम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। अब प्रॉफिट जो मिलेगा आपको 1:6 1:10 ऐसे रेशियो मिलेगा। हो सकता है उसी दिन आपका कैपिटल भी डबल हो जाए। तो ये स्ट्रेटजी बहुत धमाकेदार स्ट्रेटजी होने वाला है गाइस। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आएगा। अदरवाइज आप हो सकता है अगर पूरा नहीं देखिए तो अभी से ही आप वीडियो को क्लोज करके चले जाएं, वो बेटर है। अगर आप कहीं दूसरी जगह कहीं घूम रहे हैं, आपके पास देखने का टाइम नहीं है, तो वीडियो को सेव कर लें, प्लेलिस्ट में सेव कर लें, सेव करके अगेन और जब शांति में बैठे तब आप देखिए, पेन पेपर लेकर बैठिए, नोट करते रहिए, तभी आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आएगा। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इसको, आप अभी क्लोज कर दो, अब चले जाओ, कोई फायदा नहीं है अगर ऐसे नहीं कर रहे हैं। तो चलिए पूरा स्ट्रेटजी को समझते हैं। देखिए हर कोई बाय करता है, आप या हम जो भी बाय करता है, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये है सपोर्ट, यहां पर लोग बाय करते हैं। तो पहले सिनेरियो समझते हैं, फिर हम कैंडल पे जाएंगे, कैंडल भी देखेंगे, चार्ट पर भी देखेंगे कि किस तरह से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए पहला क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि सपोर्ट पर, इस सपोर्ट पर मार्केट यहां से फॉल करते हुए आ रहा है, फॉल करते हुए आ रहा है, यहां पर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। पहला कंडीशन मैं बता रहा हूं, ये मार्केट यहां से फॉल करते हुए आ रहा है, यहां पर सपोर्ट ले लिया, यहां पर जैसे हेमर कैंडल बना, हेमर कैंडल बना। अब हेमर कैंडल कैसे आप डिफाइन करेंगे, देखिए ये कैंडल है, ये इसको हेमर कैंडल बनते हैं। ये क्या हुआ, ये बड़ी है और ये है वीक, ये वीक है यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक बड़ी है। अगर बड़ी मान लो कि x है, तो वीक कम से कम कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए। बड़ी का 2 गुना 3 गुना होना चाहिए, तभी ये कंफर्म होगा कि ये हैमर कैंडल है। ये है, और ये रेड है या ग्रीन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेड ग्रीन कुछ भी हो, जब हैमर है तो हैमर है। अगर ये नीचे बन रहा है, सबसे बटन पर बन रहा है, ये हैमर कहां बनना चाहिए, इस सपोर्ट बनना चाहिए, यहां पर बनना चाहिए। यहां पर मार्केट फॉल कर रहा है, यहां पर सपोर्ट पर हमें हैमर कैंडल मिला, यहां पर हैमर कैंडल मिल गया। अब पहला कंडीशन है कि हैमर कैंडल, दूसरा कंडीशन ये है कि हैमर प्लस वॉल्यूम, ये दो हमें कंफर्म हो, तब हमें सक्सेस रेशियो है, सक्सेस रेशियो हमें और बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम भी वहां पर मिल रहा है तो हमारा सक्सेस रेशियो और बढ़ जाएगा। देखिए तो ये हैमर कैंडल पहला तो सपोर्ट पर बने, अगर सपोर्ट पर मिल रहा है तो सक्सेस हाई है, अगर सपोर्ट स्ट्रांग है। दूसरा हैमर के अगर वॉल्यूम, हैमर के साथ अगर वॉल्यूम मिल रहा है तो हमारा सक्सेस रेशियो और भी स्ट्रांग हो गया। अब जैसे इस हैमर के ऊपर, जैसे अगर मान लीजिए कि हैमर ये रेड बन रहा है, ग्रीन बन रहा है, डजंट मैटर, कोई अगर यहाँ पर कोई हमें ग्रीन कैंडल मिल रहा है, इस हैमर के ऊपर अगर क्लोज हुआ तो यहाँ पर हमारा बाइंग इनिशिएट हो जाएगा, यहाँ पर हम बाइंग करेंगे एंड मैक्सिमम राइड को हम कवर करेंगे। जैसे यहाँ पर बाइंग इनिशिएट हो गया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, आप स्टॉप लॉस टेल करते रहें और इस बड़े रैली को आप कैच करें। देखिए यहां से ऊपर गया, अब यहां से हम बड़े रैली को कैच कर सकते हैं। दूसरे ये हुआ बाइंग कंडीशन में। हमें सेलिंग की कंडीशन में क्या करना है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यहां पर हमें एक हैमर कैंडल मिल रहा है, इस हैमर कैंडल को हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, या इसको दूसरा बोलते हैं हम डार्क क्लाउड कवर ही बोलते हैं। डार्क क्लाउड कवर, कुछ लोग डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं और कुछ लोग इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। अगर यहां पर मान लो कि मार्केट यहां से बाइंग आ रहा है, इस रेजिस्टेंस पर आया, इस रेजिस्टेंस पर हमें हैमर मिला, हैमर के साथ हमें वॉल्यूम कंफर्मेशन मिला, वॉल्यूम कंफर्मेशन जैसे मिला, इस हैमर के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ पर हमारा बाइंग इनिशिएट होता है, और यहाँ से बाइंग इनिशिएट होता है, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो, थोड़ा सा रिस्क लेकर इसी के आसपास बाइंग कर सकते हो, लेकिन ये कंफर्म होगा कि यहाँ से आपने बाइंग इनिशिएट किया, पुट्स बाई किया, और देखिए यहाँ से हमें हेवी फॉल देखने को मिलेगा। ये दूसरा कंडीशन हो गया, ये हमें पुट्स के लिए, ये कॉल के लिए। अब देखिए दूसरा सेक्शन क्या होता है, बहुत सारे होता है, इंगल्फिंग भी होता है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है,
यहाँ पर हमें इंगल्फिंग कैंडल मिल रहा है, ये ग्रीन था, ये रेड था, ये ग्रीन है, ये रेड है। यहाँ इंगल्फिंग कैंडल मिला, यहाँ पर मान लीजिए कि हमें इवनिंग स्टार मिला। बहुत सारे कैंडल पैटर्न है, तो बहुत सारे कैंडल पैटर्न पर हम नहीं जाएंगे, हम कुछ पर्टिकुलर कैंडल पैटर्न पर ही जाएंगे, क्योंकि जितने ही कैंडल पैटर्न आप देखेंगे उतने ही कंफ्यूज होंगे। तो बहुत सारे कैंडल पैटर्न पर मत जाइए, जो मैं बता रहा हूँ एक दो तीन ही हम जाएंगे, दो तीन कंफर्मेशन पर ही जाएंगे ताकि हमें इजी हो। तो देखिए यहाँ पर ये मिला, इसको हम अवॉइड कर देते हैं, इसको नहीं करेंगे। ये दूसरा कैंडल, मान लो कि दूसरा क्या मिला, इवनिंग स्टार मिला, ये यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर ये डोजी बना, यहाँ पर रेड कैंडल बना, ये रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर मिला, इसको भी हम अवॉइड करते हैं, इस पर हम नहीं जाएंगे। हम दो ही पैटर्न देखेंगे, हैमर का हमने देख लिया, दूसरा पैटर्न ये है कि ये रेजिस्टेंस है, ये है सपोर्ट, ये सपोर्ट है, ये और रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि यहाँ से बाइंग जा रहा है, यहाँ से बाइंग हो रहा है, बाइंग हो रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस पर आ गया। जैसे ये रेजिस्टेंस पर मार्केट आया, तो इस रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करके यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हुए, और सेलर क्या कर रहे हैं, फिर सेलर यहाँ से हमें डाउन की तरफ मूव दे रहे हैं। पहली बार डाउन की तरफ मूव दिए, फिर क्या हुआ कि यहाँ पर बायर्स है, यहाँ से बायर्स है, अगेन बायर्स कहाँ ले गए, उसी रेजिस्टेंस पर लेकर गए। फिर जैसे इस रेजिस्टेंस पर दोबारा ये फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम जैसे इस मार्केट इस रेजिस्टेंस पर आएगा, फिर क्या हुआ होगा कि यहाँ पर अगेन सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, यहाँ पर लेकर आए। अब जैसे यहाँ पर लेकर आए, तीसरी बार में क्या हो रहा है कि तीसरी बार में अगेन यहाँ बाहर एक्टिवेट हुए और इसी रेजिस्टेंस पर लेकर आए, तो ये थर्ड टाइम हो गया, ठीक है। तो हम फर्स्ट टाइम को अवॉइड करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे, सेकेंड टाइम को अवॉइड करेंगे। जैसे ये थर्ड टाइम इस रेजिस्टेंस पर अगर रेजिस्टेंस मार्केट लेता हुआ दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर रेड कैंडल मिलेगा, हम यहाँ पर बाइंग अपना पुट्स बाई कर लेंगे। जैसे पुट्स बाई कर लेंगे तो थर्ड टाइम देखेंगे कि यहाँ पर हमें हैवी फॉल देखने को मिलेगा। हम चार्ट पर भी समझेंगे इसको। देखो इसका कंफर्मेशन क्या है कि कैसे कंफर्म होगा, जब पहली बार रिजेक्शन लेगा वो हमें जो यहाँ पर सेलिंग देखने को मिलेगा, छोटा देखने को मिलेगा। सेकेंड टाइम हमें सेलिंग देखने को मिलेगा, जो पहले वाला है उसके नीचे आकर क्लोज करेगा। यहाँ पर लाइन आप खींच सकते हैं, जैसे पहले बना तो यहाँ पर रेंज टाइप का बना लें, यहाँ पर लाइन खींच ले, ठीक है। यहाँ पर आया, दूसरी बार इस लाइन के नीचे आएगा, तब कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पर नीचे आएगा। इसका लॉजिक क्या है, अब देखिए लॉजिक भी समझा देता हूं आपको। यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर बायर है, बायर मार्केट में पुश किया और इस रेजिस्टेंस तक लेकर आए। अब रेजिस्टेंस ब्रेक करने का टाइम है, तभी यहाँ पर बायर स्ट्रांग होंगे, अदरवाइज बायर हो सकता है कि बायर यहाँ पर थक गए होंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हुए, क्योंकि उनका भी अपना भी पोजीशन बचाना है, उन्हें अपना लॉस भी बचाना है। ये जो करते हैं ये एफआईआई एंड प्रोज करते हैं। एफआईआई प्रोज में ही इतना कैपेसिटी होता है कि वो मार्केट को मूव कर सकते हैं, अदरवाइज रिटेलर की बस की बात नहीं है। हम रिटेलर हैं तो हमें क्या करना है, उनके अकॉर्डिंग सोचना है। यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से हमें सेल ऑफ देखने को मिला, अगेन यहाँ पर डाउन की तरफ आया, पहली बार सेल ऑफ देखा, दूसरी बार बायर कोशिश करें इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ। इसी रेजिस्टेंस पर आकर मार्केट ने अगेन यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हुए और यहाँ से नीचे लेकर आए। तो बायर अब देख रहे हैं कि पहली बार आया, यहाँ नीचे आया, तीसरी बार में नहीं हुआ, तो जितने भी एनर्जी लगाए, जितने भी अपना मनी लगाए, तो वो सारे मनी रिस्क में होते जा रहे हैं। पहले भी यहाँ पर लिया था, ये वाला जो मनी है ये भी रिस्क में है, ये वाला जो पोजीशन है ये भी रिस्क में हो गया, ये वाला पोजीशन ये भी रिस्क में हो गया। तो ये इनको लगा कि अब यहाँ पर पोजीशन जो ही बना रहे हैं हो सकता है कि रिस्क में हो जाए। तो तीसरी बार जैसे यहाँ पर आएगा, जब तीसरी बार रिजेक्शन मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर तो जो पहले से सेलर है वो सेलर तो एक्टिव है ही। दूसरी चीज कि ये जो पहले एंट्री कर रहे थे बायर, ये भी बायर अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए ये सारे पोजीशन, ये बहुत बड़े पोजीशन हो गए। अब यहाँ पर सारा पोजीशन से स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर दें, तो एक तो सेलर
दूसरी प्लस ये अपना पोजीशन स्क्वायर करने लगे, और तीसरे में रिटेलर भी आ गए। तो यहाँ पर ट्रिपल फोर्स मिला। जैसे ट्रिपल फोर्स मिलेगा, यहाँ पर मार्केट हमें हैवी फॉल देखने को मिलेगा, और इस हैवी फॉल को हम भी कैच कर सकते हैं, आप भी कैच कर सकते हैं। मैं भी इसी तरह मैं ऑलवेज इस बड़े फॉल को मैं कैच कर सकता हूं। अब चलिए इसी को अब चार्ट पर हम देखते हैं कि चार्ट पर किस तरह से इसको हम देख सकते हैं। देखिए यहां पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहां पर, अब देखिए ये जो सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस लाइन है, यहां पर बाइंग आया, यहां पर बाइंग आया, इसी रेजिस्टेंस पर आया, यहां से फिर सेलर एक्टिवेट हुए। यहां पर देखिए सेलर एक्टिवेट हुए, फिर अगेन उसी रेजिस्टेंस पर मार्केट लेकर आए, अगेन यहां पर सेलर एक्टिवेट किए। तो जब पहले सेलर एक्टिवेट हुए थे तो यहां पर आए, इस लेवल के नीचे जाकर दूसरी बार सेलर ने यहां पर मार्केट लेकर आया। जब तीसरी बार मार्केट लेकर आया, यहाँ पर तीसरी बार मार्केट इसी रेजिस्टेंस पर आया, तो यहाँ से देखिए हमें हेवी सेल अप देखने को मिला है। तो इस तरह से आप इस मूव को कैच कर सकते हैं। इसको आप 1 में कर सकते हैं, इसको 2 में कर सकते हैं, और इसको 3 में कर सकते हैं। देखिए यहां से मार्केट एक बार फॉल हुआ, फिर दूसरी बार मार्केट फॉल हुआ, तीसरी बार में देखिए हमें हेवी फॉल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे इसको अवॉइड करना है, हमें इसको भी अवॉइड करना है। यहां पर जैसे ही रेड कैंडल मिल रहा है, यहां पर हमें एंट्री बनाना है, और यहां पर एंट्री बनाया, हमारा स्टॉप लॉस ये हुआ, बहुत छोटा स्टॉप लॉस हुआ, और फॉल देखिए गजब का हमें फॉल देखने को मिला है। तो ये था ट्रिपल टॉप वाले सिचुएशन में। दूसरा सिचुएशन ये है कि यहां पर हैमर कैंडल, देखिए यहां पर हैमर कैंडल हमें मिल रहा है, ये बॉटम पर, दूसरे सिचुएशन की बात कर रहा हूं, यहां मार्केट ने फॉल करते हुए दिखाई दिया, यहां पर हमें हैमर कैंडल मिला। इस हैमर कैंडल पर, हमारा हैमर कैंडल पर देखिए, ये यहां पर सेलर आ रहे थे, इस वाले पर देखिए हमें सडनली इस वॉल्यूम का स्पाइक मिला। जो प्रीवियस वॉल्यूम था, वो प्रीवियस वॉल्यूम से बहुत ज्यादा था। ये वाला जो स्पाइक मिला है, सडन हमें स्पाइक मिला, जैसे स्पाइक मिला ये वाला, इसके बाद देखिए हमें बैक टू बैक ग्रीन वॉल्यूम, ग्रीन हमें ग्रीन बार हमें देखने को मिल रहा है। यहां भी मिला, यहां भी मिला, यहां भी मिला। तो यहां पर हमने एंट्री बनाया, ये बटन में हमने एंट्री बना लिया, और देखिए हम इस बड़े मूव को आप कैच कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बटन में ये आप देखें तो ये सपोर्ट पर है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है मल्टीपल टाइम, यहाँ भी मार्केट ने सपोर्ट, यहाँ भी सपोर्ट लिया, प्रीवियस ने सपोर्ट लिया। तो ये सपोर्ट पर ही हमें हैमर मिला है, सपोर्ट पर ही हमें जब भी बाई करना है तो सपोर्ट पर ही बाई करना है, रेजिस्टेंस पर हमें सेल करना है। आइदर हमें ट्रिपल टॉप मिले या हैमर मिले, ये दो ही हमें लेकर चलेंगे। ज्यादा हम कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे तो और कंफ्यूजन होते रहेगा। तो ज्यादा हमें कंफ्यूजन में, बहुत सिंपल हमें मार्केट को लेकर चलना। जितना ही सिंपल मार्केट को लेकर चलेंगे, उतने ही आपको बड़े प्रॉफिट मिलने वाले हैं, और आसानी से प्रॉफिट भी मिलेगा। तो जैसे हैमर मिला, हैमर के ऊपर ये ग्रीन जैसे निकला, यहाँ हमारा बाइंग इनिशिएट हुआ, और देखिए यहाँ से हमें गजब रैली ऊपर की तरफ देखने को मिला है। तो इस तरह से आप बटन पर बाई एंड टॉप पर आप सेल कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे ऐसे एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।